ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट है। मतलब मुझे लगता है ये एक ऐसा सपना है जो हर भारतीय ने जन्म से देखा था। हाइपोथेटिकली अगर हम लोग को प्लान्स बनाने होते तो मुझे लगता है मैं बिहारी फर्स्ट छोड़ के अभी तक से प्लान ही पे ही काम कर रहा होता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई महीना या कोई दूसरा महीना ऐसा है जब मेरे मुख्यमंत्री के पाला बदलने की खबर नहीं आती। अगर किसी ऐसी परिस्थिति में वो इस तरफ आ भी गए तो ठीक उसके दूसरे रोज से उनके उस तरफ जाने की अटकलें शुरू हो जाएंगी। ये मेरे मुख्यमंत्री की क्रेडिबिलिटी आज की तारीख में रह गई। भी बोला था कि हाजीपुर मेरे लिए शक्ति प्रदर्शन का मैदान कतई नहीं हो सकता। मेरा परिवार है हाजीपुर। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान जी, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, आपको न्योता भी आ रहा है, जा भी रहे हैं, कितने एक्साइटेड हैं? ऑफ कोर्स एक्साइटमेंट है। मतलब मुझे लगता है ये एक ऐसा सपना है जो हर भारतीय ने जन्म से देखा था। हर राम भक्त का ये सपना रहा कि कब राम मंदिर का निर्माण होगा। ऐसे में यकीनन अपने आप को उन सौभाग्यशालियों में से मानता हूँ जिनको निमंत्रण आया। मानता हूँ कि भगवान राम का आशीर्वाद है कि इस ऐतिहासिक क्षण का मैं साक्षी बनूँ। मुझे लगता है कलयुग में एक नए त्रेता युग के अध्याय की ये शुरुआत है और उसका साक्षी बनने का गौरव मुझे मिल रहा है। अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। अमित शाह ने कहा कि अगर प्रस्ताव आता है जेडीयू की तरफ से तो विचार किया जाएगा। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? भाई ज़रूर उन्होंने अपने दल की तरफ से इस बात को रखा है और अगर कोई भी प्रस्ताव आता है उस पर विचार तो किया ही जाना चाहिए। अब वो प्रस्ताव पे निर्धारित होता है कि वो प्रस्ताव विचार करने के लायक है कि नहीं है। ये आने वाला समय ही बताएगा। क्या चिराग पासवान आप प्लान बी बना रहे थे उपेंद्र कुशवाहा और मांझी के साथ दिल्ली में? क्या प्लान भी बनाऊंगा? अगर नीतीश मेरे आ जाते हैं एनडीए में तो आप तीनों क्या कीजिएगा? भाई जब वो आएंगे तब उसके ऊपर रणनीति तैयार की जाएगी। हाइपोथेटिकली अगर हम लोग को प्लान्स बनाने होते तो मुझे लगता है मैं बिहारी फर्स्ट छोड़ के अभी तक से प्लान ही पे ही काम कर रहा होता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई महीना या कोई दूसरा महीना ऐसा है जब मेरे मुख्यमंत्री के पाला बदलने की खबर नहीं आती। अगर किसी ऐसी परिस्थिति में वो इस तरफ आ भी गए तो ठीक उसके दूसरे रोज से उनके उस तरफ जाने की अटकलें शुरू हो जाएंगी। ये मेरे मुख्यमंत्री की क्रेडिबिलिटी आज की तारीख में रह गई। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना समय बर्बाद करने की ज़रूरत है इन बातों की ओर जिनका कहीं कोई आधार नहीं है। जिस दिन औपचारिक तौर पर, अधिकृत तौर पर ऐसी कोई जानकारी सामने आएगी, ज़रूर उस वक्त मैं पार्टी की तरफ से अपना पक्ष आप सबके सामने रखूँगा। बट फिलहाल मेरी चिंता बिहारियों को लेकर है, आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर है। और बट हाँ, जिस बैठक की आप बात कर रहे हैं उसमें तो ये विषय भी नहीं था। दिन में आप सबके सामने ही हम लोग दही चूरा पे मिले। उसी वक्त बातों में पता चला कि हम सब 4 साढ़े 4 बजे की फ़्लाइट से अपने अपने काम को लेकर दिल्ली जा रहे हैं। हुआ कि भाई दिल्ली में भी एक बार हम लोग को बैठना चाहिए, चर्चाएं करनी चाहिए। दिल्ली में हमारे आवास को तय किया गया कि भाई वहाँ पर सब बैठेंगे, चर्चा होंगी। इस बार तो बहुत ज़्यादा राजनीतिक चर्चाएं भी नहीं हुई। ये सिर्फ और सिर्फ दही चूरा के बाद एक साथ बैठकर खिचड़ी का भोज था। उनको वो विजुअल्स दिखा दें जिस मैदान के बारे में कहा जाता है अक्षयवट राय स्टेडियम कि वो कभी भरता नहीं। पूर्व में भी कई नेताओं के द्वारा प्रयास किया गया और यहाँ तक भी कहा जाता है कि कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि वो श्रापित है, उसका एक कोना कभी भरता ही नहीं। ऐसे में अगर आप वो विजुअल्स देखेंगे, और वो मुझे आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब सोशल मीडिया पे हैं। जो भी अगर इस तरीके की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना ही मजाक उड़ाते हैं और अपने आप को भ्रम में रखने का वो प्रयास करते हैं। बहरहाल ना मुझे किसी को साबित करना। मैंने उस दिन भी बोला था कि हाजीपुर मेरे लिए शक्ति प्रदर्शन का मैदान कतई नहीं हो सकता। मेरा परिवार है हाजीपुर, बचपन की यादें हैं मेरी वहाँ से, वहाँ के लोगों के साथ। सिर्फ उन्हीं यादों को, उसी बचपन के साथ को पुनः निभाने गया था।